हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण शिक्षा का पिछले साल का एक लॉन्ग क्वेश्चन। ये हमारा पिछले साल आया था 2020 में। मानव तथा उसके पर्यावरण शब्द की व्याख्या कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, कार्य तथा घटकों का वर्णन कीजिए। ये हमारा पिछले साल आया था पर्यावरण शिक्षा के पेपर में। तो इसका आंसर है प्राणी के जन्म के साथ ही उसके आसपास का वातावरण उसे प्रभावित करना प्रारंभ कर देता है तथा आजन्म उसे घेरे रहता है। यह वातावरण आसपास बिखरी हुई वस्तुओं, विषयों एवं व्यक्तियों के रूप में होता है। प्राणी के आसपास का यही वातावरण पर्यावरण कहलाता है। जैसे पर्यावरण प्राणी को मिलता है, वह वैसा ही बनता चला जाता है और एक समय बाद उसी पर्यावरण में रच बस जाता है। पर्यावरण अंग्रेजी के इन्वायरमेंटल शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पर्यावरण परि प्लस आवरण दो शब्दों के मेल से बना है। परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर का घेरा। जीव के चारों ओर जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक शक्तियाँ और परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, उनके प्रभावी रूप को ही पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण का क्षेत्र अत्यंत विशद है। पर्यावरण उन समस्त शक्तियों, वस्तुओं और दशाओं का योग है जो मानव को चारों ओर से आवृत किए हुए है। मानव से लेकर वनस्पति तथा सूक्ष्म जीव तक सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं एवं प्रभावों का योग है जो जीव के कार्य एवं प्रकृति पर अपना गहरा प्रभाव डालता है। पर्यावरण को मानव जीवन से पृथक करना उतना ही असंभव है जैसे शरीर से आत्मा को। अब है पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं प्रकार्य। पारितंत्र के अध्ययन के दो मुख्य पहलू हैं, संरचना और प्रकार्य। पारितंत्र की संरचना से अभिप्राय जैविक समुदाय के संगठन, जल, पोषक तत्व आदि अजैविक पदार्थों की मात्रा एवं वितरण, तापमान, प्रकाश आदि दशाओं से है। पारितंत्र के प्रकारों के अंतर्गत जीव समुदाय में ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र तथा जीवों एवं पर्यावरण की परस्पर प्रतिक्रिया एवं नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। अब है पारितंत्र की संरचना एवं घटक। पारितंत्र के दो मुख्य संगठक होते हैं, एक अजैविक और एक जैविक। अब है अजैविक संगठक। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के तत्व होते हैं। नंबर 1, भौतिक चक्रों में सम्मिलित होने वाले तत्व जैसे नाइट्रोजन, गंधक, कार्बन, हाइड्रोजन आदि। नंबर 2, क्लोरोफिल जैसे अजैविक रसायन तथा पर्यावरण में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि जैव रासायनिक पदार्थ। नंबर 3, जलवायु की दशाएं। अब है जैविक संगठक। जैविक संगठक। पारितंत्र में पोषण संरचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। पोषण संबंधों के आधार पर पारितंत्र में दो प्रकार के जैविक संगठक पाए जाते हैं। नंबर 1, स्वपोषित संगठक और दूसरा है परपोषित संगठक। अब है हमारा स्वपोषित संगठक। इसके अंतर्गत वे पौधे सम्मिलित हैं जो प्रकाश, ऊर्जा, रसायन व मिट्टी से प्राप्त अजैविक पदार्थों से अपनी कोशिकाओं में जटिल या जैविक पदार्थ का निर्माण करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिक उत्पादक भी कहा जाता है। यह निम्न दो प्रकार के होते हैं, प्रकाश पोषित और रसायन पोषित। अब नंबर 2 है परपोषित संगठक। इसके अंतर्गत वे जीव सम्मिलित हैं जो अपने भोजन के लिए स्वयं पोषित जीवों या पौधों पर निर्भर करते हैं। ऐसे जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। इन जीवों को 3 वर्गों में रखा गया है, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संभोजी। अब पारितंत्र के प्रकार्य। प्रकृति या पारितंत्र में जीवित तथा अजीवित संगठक परस्पर इस प्रकार संबंध होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। पारितंत्र में पदार्थों एवं ऊर्जा का प्रवाह होता है। हरे पौधे सौरिक ऊर्जा की सहायता से मिट्टी एवं वायुमंडल से आवश्यक खनिजों को ग्रहण करते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि जटिल जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण से तत्वों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है। नंबर 1, जैविक तत्व मिट्टी में उपस्थित तथा मृत कार्बनिक यौगिक इस वर्ग में आते हैं। नंबर 2, उत्पादक। इस वर्ग में नंबर 2, उत्पादक। इस वर्ग में पर्णहरितयुक्त स्वपोषित पौधे आते हैं जो जैविक तथा अजैविक जगत के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं।
यह प्रकाश संश्लेषण विधि से ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा अपनी जड़ों द्वारा अजैविक पदार्थ भी ग्रहण करते हैं। नंबर 3, उपभोक्ता। मानव सहित सभी पर पोषित प्राणी इस वर्ग में आते हैं। यह जीव उत्पादकों द्वारा उत्पन्न जैविक पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। नंबर 4, अपघटक। यह सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृत पौधों, प्राणियों एवं जैविक पदार्थों को गलाने व सड़ाने का कार्य करते हैं। वियोजन की क्रिया के दौरान यह सूक्ष्म जीव अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं तथा जटिल कार्बनिक पदार्थों को भी पृथक करते हैं। ये जीव मिट्टी में सूक्ष्म बैक्टीरिया या कवक के रूप में मौजूद होते हैं। पारितंत्र के जैविक संगठन प्रकृति से पोषण तथा ऊर्जा ग्रहण करते हैं। पारितंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता का विशिष्ट विन्यास पाया जाता है, जिसमें प्रत्येक भोजन स्तर पर एक विशेष पोषण स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। आहार पोषण विभिन्न पदानुक्रम में संपन्न होता है, जिसमें आहार तथा ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीवों में एक विशेष श्रृंखला के रूप में स्थानांतरित होती है। इसे आहार श्रृंखला कहते हैं। जिस बिंदु पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषण स्तर कहा जाता है। सो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपने अगर वीडियो पूरी देखी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारी मेहनत सफल हो रही है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।